एक और हास्य की बात बताऊं, सुनेंगे। एक व्यक्ति था ग्राम में और खूब ठाकुर जी की भक्ति करता था। एक दिन गरीब था, लेकिन गरीब परिवार से था। उसके घर में गुरुजी आए तो गुरुजी जैसे ही आते हैं प्रसन्न हो जाते हैं और तुरंत हैंडपंप से ताजा ठंडा ठंडा जल भरते हैं। और जैसे ही ठंडा ठंडा जल भरते हैं गुरुजी को स्नान कराते हैं। गुरुजी प्रसन्न, आहा चैत्र का महीना जलते हुए दो ठंडे ठंडे जल से स्नान कराया। गुरुजी आनंद प्रसन्न हो गए। उसके उपरांत गुरुजी आइए घर में बैठा के आसन लगा के दही चूड़वा का भोजन कराया ठंडा ठंडा। गुरुजी तृप्त। अब गुरुजी गर्मी नहीं है, गर्मी बहुत है, घर में क्या सोएंगे, लाइट रहती है नहीं रहती है, तो आप इस वृक्ष के नीचे आसन लगा देता हूँ, आप वृक्ष के नीचे विश्राम कीजिए। गुरुजी को वृक्ष के नीचे विश्राम कराते हैं। गुरुजी अच्छा भोजन करके तृप्त हो जाते हैं, आनंद, ठंडी ठंडी बुहार बह रही है और गुरुजी सो जाते हैं। सुबह उठते हैं और गुरुजी जाते हैं, आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो कुछ समय बाद जिसका झोपड़ी था उसका महल बन गया। घर के आगे दो गाड़ियां खड़ी हो गई। अब पड़ोसी चिढ़ने लगे, अब पड़ोसी करे क्या। कई पड़ोसी ऐसे भी होते हैं भैया। एक बार एक पड़ोसी ने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव कहते हैं तथास्तु, तो बोलते हैं कि वरदान मांगो। तो कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ मुझे, जो मैं मांगू वो मुझे प्राप्त है। भगवान शिव कहते हैं ठीक है, तुझे प्राप्त तो होगा, लेकिन जो तू मांगेगा उसका डबल तेरे पड़ोसी को मिल जाएगा। वो कहता है भगवान झोपड़ी है, मुझे एक घर बना दो। तो उसको एक घर मिलता है, पड़ोसी को 2 घर मिल जाते हैं। भगवान मुझे गाड़ी दिला दो। ये बच्चे थोड़ा पीछे शोर कर रहे हैं, थोड़ा शांत करवा दीजिए, बहुत ज्यादा पीछे के बच्चे आप लोग अपना आवाज जोर लगना चाहिए। पीछे जो बच्चे हैं आप लोग शोर मत मचाइए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जब अब पड़ोसी को गाड़ी मिल गई, वो अपने खुशी से नहीं है, देखो झोपड़ी से उसको घर मिल गया, उसके पास 2 गाड़ी आ गई। एक गाड़ी मांगा, पड़ोसी को 2 गाड़ी मिल गई। अपने खुशी से खुशी नहीं है, पड़ोसी के 2 गाड़ी मिल गई, उससे वो जल रहा है। बेचारा परेशान कि इसके पास 2 गाड़ी क्यों आ गई। तो भगवान शिव से कहता है प्रभु पड़ोसी के घर, मेरे घर के आगे एक गड्ढा खुद जाए बहुत बड़ा। भगवान बोलते क्यों। तो कहते मेरे घर के आगे एक खुदेगी तो उसके घर के आगे 2 खुद जाएगा। भगवान बोलते तथास्तु। अब उसके उपरांत में बोलता है भगवान अब भी नहीं सुखी है, अभी भी उसको शांति नहीं है, कितना प्राप्त हो गया। तो कहता है प्रभु मेरी एक आंख पधरा दो। भगवान बोलते हैं ऐसा क्यों। तो कहते मेरी एक फूटेगी, पड़ोसी की 2 फूट जाएगी। अब ऐसे करके भगवान से कहे 2 फूटेगी तो 2 गड्ढा है, कहीं ना कहीं जाके गड्ढे में तो जाके गिरेगा। तो बताओ, आदमी अपने खुशी से प्रसन्न नहीं है, दूसरे की खुशी से बहुत ज्यादा जलता है। देखो इसके पास तो कुछ नहीं था, कैसे अकेले इसने विशाल शिव महापुराण की कथा करा ली। अरे तेरे पास है तो तू भी करा ले भैया। किसने रोका, किसी ने हाथ पकड़ा नहीं, करा लो। लेकिन जलने की ईर्ष्या की, द्वेष की वार्ता क्या जरूरत है। प्रभु ने कृपा की, करा लिया। आपके ऊपर कृपा करेंगे प्रभु, आप भी करा लो। वो अकेले करा लिया, आप मिलके करा लो, लेकिन करा लो जब आपको अगर इच्छा है तो। लेकिन इस बात के नहीं, अरे कैसे करा लिया, कितना बड़ा आयोजन अकेले संभाल रही है, कैसे संभाल लिया। व्यक्ति इसी बात से जल जल कर आधा शरीर
चिंता और चिता में बिंदी की मात्रा है, बताओ, याद रखना। अब चिंता ज्यादा करोगे तो चिता पर, हाँ समझ जाना। इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। प्रभु का चिंतन करो जिसमें आनंद है। तो क्या हुआ, पड़ोसी दुखी हो, पड़ोसी आया, भैया तेरे पास ऐसे कैसे, इतना घर बंगला गाड़ी कैसे प्राप्त हो गई? तो बोलते गुरु जी आए, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु के आशीर्वाद से मुझे सब कुछ प्राप्त है। बोले अच्छा। अब इतने में कुछ दिन बाद उसके घर भी गुरु जी पधारे। अब गुरु जी आए कब, उसके यहाँ पधारे तो गुरु जी चैत्र के महीना में, और उसके यहाँ पे कब आए, माघ में, चील्ड दिसंबर जनवरी के महीने में। अब दिसंबर जनवरी के महीने में गुरुजी कम्बल ओढ़ कर आए। चला आइए आइए गुरुजी आइए। तुरंत गुरुजी के ऊपर से कम्बल उठाया और ठंडे ठंडे हेडपंप के पानी से गुरुजी को स्नान करा दिया। अब गुरुजी बेचारे थर 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 कांप रहे हैं भैया। अगन पूष का महीना है और अगन पूष के महीने में गुरुजी को, गुरुजी आओ आओ। गुरुजी बोले आग बाग जला। अरे गुरुजी आग बाग नहीं, ठंडा ठंडा दही चूड़ा की व्यवस्था कर रखा, आइए खाइए। अब फ्रिज में से चिल्ड जमा हुआ, गुरुजी को दही चूड़ा उसने परोस दिया। अब मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। उसको गुरुजी ने बड़ी मुश्किल से खाया। अब गुरुजी ने बोला बिस्तर बिस्तर लगा लो। गुरुजी लाइट वाइट की व्यवस्था नहीं, तो बोले नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं, पेड़ के नीचे बहुत सुंदर हवा आती है, और जाओ पेड़ के नीचे जाकर। गुरुजी को बिना कम्बल दिए सुला दिया। कम्बल था गुरुजी का, वो कम्बल छीन लिया। गुरुजी नहीं नहीं, कम्बल की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही सो जाओ। इसीलिए अब जब गुरुजी बेचारे कांपते कांपते सोए, अब जब सुबह गुरुजी की बारी हो जाने की, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, तो गुरुजी तो गोलोक से धार गए। तो ऐसी सेवा नहीं करनी चाहिए। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है ना। तो भैया ऐसे मत करना कोई गुरुजी आ जाए तो, ठीक है। ठंडे ठंडे, अभी जैसे गर्मी में आचार्य जी कहते हैं ना ठंडा पानी दो,